लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार बोले हैं। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। लालू क्या बोलते हैं, छोड़िए, नीतीश कुमार ने कहा है, ये प्रतिक्रिया दिया है। लालू ने कहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव की वो बाइट, वो बयान याद होगा आपको। उसके बाद अब नीतीश कुमार ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने बोला कि लालू क्या बोलते हैं ये छोड़िए। ठीक है, आप पकड़े हुए लालू जी तो ये एक सद्भाव की मुलाकात है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इनके पास लालू जी तो भी मैं जाता ही। लालू जी जो है नीतीश जी को बोल रहे हैं कि आप। और इस बीच लालू यादव के ऑफर पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू का एक नेता ये कहता है कि दरवाजा खुला है, लालू का दूसरा नेता ये कहता है कि दरवाजा बंद है। आरजेडी में बहुत असमंजस है, ये सम्राट चौधरी ने कहा। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में, उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को आपने सुना, लेकिन काफी असमंजस की स्थिति है। वो खुद ये कह रहे हैं कि आरजेडी का एक नेता ये कहता है और दूसरा नेता अलग बात करता है। और राज्यपाल ने, गवर्नर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मुझे आप थोड़ा सा समय देंगे, आज ही अभी ओथ लिए। और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मैं पहले दिन भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार मतलब यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। जो देश आगे जाएगा, बिहार भी आगे जाएगा। तो राज्यपाल को आपने सुना, लेकिन सबकी नजरें आरजेडी पर हैं, क्योंकि आरजेडी पर कहा गया। तो आरजेडी क्या कह रहे, तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। मीडिया के सवालों पर लालू ने बयान दिया था, मीडिया को शांत करने के लिए बयान दिया गया था लालू यादव की ओर से। आप पत्रकार लोग, आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। और इस बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो ऑफर रहा नीतीश कुमार के लिए, वो क्या रहा। नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ये लालू यादव की ओर से कहा गया। नीतीश भी अपना दरवाजा खुला रखें। नीतीश साथ आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे, अगर वो साथ आते हैं तो उनका साथ क्यों नहीं लेंगे, ये कहा। नीतीश कुमार साथ आए, मिलकर काम करें। नीतीश हम हमेशा भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे, ये कहा था लालू यादव ने। लेकिन बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया को शांत करने के लिए लालू यादव ने बयान दिया। और रुपेश कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रुपेश, मीडिया को शांत करने के लिए अगर जवाब देना ही था तो ये नहीं कहेंगे लालू यादव के नीतीश कुमार साथ आए। इसके अलावा मन में कुछ चल रहा है लालू यादव के, जो नीतीश कुमार सार्वजनिक स्तर पर उनके जवाब को टाल रहे हैं जब मीडिया ने पूछा तो। देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार सॉफ्ट रहा नीतीश कुमार को लेकर के। और लालू यादव गाहे बगाहे ये ऑफर देते रहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसके पहले पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने ऑफर दिया, अब लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं और सिर्फ दरवाजे खुले होने की ही बात नहीं कर रहे हैं, मिलकर साथ काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव जो कुछ सप्ताह पहले तक नीतीश कुमार को लेकर चचा नीतीश और उनके खिलाफ बयान देने में, सरकार के खिलाफ तो बयान देते थे, बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, लेकिन नीतीश कुमार को डायरेक्ट हिट करने से को परहेज करते थे, चाहे मीसा भारती हो, चाहे चुनाव के दौरान, चाहे रोहिणी आचार्य हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो। लेकिन
जब से नीतीश कुमार ने बार बार मंच से ये सफाई दी कि अब वो उनकी गलती थी, वो कभी भी नहीं जाएंगे अब आरजेडी के साथ, उसके बाद से तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के थोड़े अटैकिंग मुद्रा में दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मीडिया को शांत करने के लिए, या मीडिया वाले कुछ पूछते रहते हैं, वो तो कुछ लालू प्रसाद यादव कुछ बोल देते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार होश में नहीं है, बिहार में नीतीश की सरकार नहीं है, दिल्ली से नीतीश की सरकार चल रही है, सीधे नीतीश कुमार को लेकर हमलावर होना तेजस्वी यादव का, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये जरूर अब वो ये मान चुके हैं कि अब नीतीश कुमार चुनाव के पहले, चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिछले 2 या 3 सप्ताह से नीतीश कुमार का नाम लेकर के सरकार पर हमलावर हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के चुनाव में जाने के पहले राजद के प्रदेश कार्यालय से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी हटा देते हैं। ये मैसेज साफ देने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी या फिर विपक्ष का चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव होगा। वो तेजस्वी यादव का बयान ज्यादा मायने रखता है। लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात यह है कि ये जो बयानबाजी है वो चुनावी सुगबुगाहट की दस्तक है, और अब चुनाव आने वाले हैं बिहार में, इसलिए ये बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन लालू के ऑफर पर बीजेपी का कहना है कि लालू यादव अब सपना न देखें। हालांकि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी इस तरह के ऑफर पहले दे चुके हैं। क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। लालू राजद के शासन में घपले घोटाले का रहा बहार, इसलिए अब कभी नहीं बिहार में बनेगा तेजस्वी सरकार। इसलिए आप सपना मत देखिए, अब अपने अंतिम काल के आनंद लीजिए। देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। देखिए, समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। और आइए राजनीति से आगे बढ़ के बात करते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, ये खुलकर आ गई है लड़ाई सामने। कोच वर्सेस कैप्टन, हार के बाद हाहाकार मच गया है। सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम विवाद पर गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दे दिया है। कोच खिलाड़ियों की बहस बाहर नहीं जानी चाहिए, ये कहना है गौतम गंभीर का। ड्रेसिंग रूम में जब तक ईमानदार लोग हैं तब तक क्रिकेट सेफ है, भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है। प्लेयर और कोच के बीच की बातचीत उनके बीच ही रहे। गंभीर की ओर से कहा गया, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रहा हूं, यह भी कहा गौतम गंभीर ने। देखिए, पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हो और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। तो गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं टीम इंडिया के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये ऐसी जो लड़ाई है या फिर जो बहस है वो ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों के बीच में जो चर्चा होती है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं गौतम गंभीर ने जो कहा। अगले टेस्ट मैच में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए मैचेस चल रहे हैं, रोहित शर्मा के खेले जाने के सवाल पर हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there, that should be fine, that should be good enough, and we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. और आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या, क्यों ये नौबत आ गई कि गौतम गंभीर को ये बोलना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में चौथे टेस्ट मैच में हार के बाद कोच गंभीर सख्त हो गए। ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने खिलाड़ियों की फटकार तक लगाई जब हारे खिलाड़ी, जो सूत्र बता रहे हैं। गंभीर की फटकार की खबर ड्रेसिंग रूम से बाहर लीक हुई, फिर टीम में अनबन की अटकलों पर गंभीर ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और ड्रेसिंग रूम की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये भी कहा गौतम गंभीर ने। हर खिलाड़ी को ये पता है कि उसे कहां सुधार करना है, ये भी गौतम गंभीर की ओर से कहा गया।